इवनिंग चिल्ड्रन, प्रीवियस क्लास में हमने रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एटम और आपका थॉमसन मॉडल ऑफ एटम देखा एंड ड्रॉबैक्स देखे। उसके आगे आज के टॉपिक हैं, ये भी ऑलरेडी आपने पढ़े हुए हैं, शॉर्ट में करेंगे डिस्कस, देन आगे बढ़ेंगे। एटॉमिक नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्रेजेंट इन न्यूक्लियस। आपको डेफिनेशन जो बोलनी है, किसी भी एटम के न्यूक्लियस में जितने प्रोटॉन्स प्रेजेंट होते हैं उसे हम उसका बोलते हैं एटॉमिक नंबर। सिंबल क्या होता है? जेड होता है। एक डेफिनेशन और बोल सकते हो, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन अ न्यूट्रल एटम। किसी भी न्यूट्रल एटम में जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, that one is also called एटॉमिक नंबर। जैसे देखिए, मैंने लिखा नाइट्रोजन, तो नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर क्या है? 7। 7 क्यों बोला? बिकॉज नाइट्रोजन कैरी 7 इलेक्ट्रॉन। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर क्या है? 8। इसका मतलब क्या है? ऑक्सीजन कैरी 8 इलेक्ट्रॉन्स। क्लियर? लेकिन जब भी आप एग्जाम में डेफिनेशन लिखें, ये वाला लिखें। क्यों लिखें? प्रॉब्लम कहां शुरू होता है? देखिए, प्रॉब्लम शुरू होता है यहां। अगर मैंने आपसे बोला n-3 व्हाट इज द एटॉमिक नंबर, तो हमें काम प्रोटॉन ही आने वाला है। n का एटॉमिक नंबर क्या है? 7, बिकॉज n कंटेन 7 प्रोटॉन इन न्यूक्लियस एंड प्रोटॉन कैन नॉट बी चेंज। सो प्रोटॉन इज बेटर फंडामेंटल प्रॉपर्टी टू एक्सप्लेन एटॉमिक नंबर। इलेक्ट्रॉन देखोगे तो n का 7 है, -3 का मीनिंग 3 और, मतलब इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं? टोटल 10। तो अब यहां आप ये नहीं बोलोगे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन n-3, ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, बट एटॉमिक नंबर क्या रहेगा? 7 ही रहेगा। ये ध्यान रखना है, भूलना नहीं। सेकेंड टर्म है आपका मास नंबर। ये जानते हो आप, सम ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन प्रेजेंट इन न्यूक्लियस ऑफ एन एटम। जितने प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन न्यूक्लियस में प्रेजेंट होते हैं उसको आप क्या बोलोगे? मास नंबर। मास नंबर एंड एटॉमिक मास दोनों चीजें अलग अलग है, ये ध्यान रखना है, ये कंफ्यूज मत होना है आप। ये दोनों टर्म है, 9th में ऑलरेडी करा हुआ है आपने, दोनों चीजें अलग अलग है। एटॉमिक मास मतलब एटम का मास, वजन एटम का। मास नंबर मतलब इन न्यूक्लियस कितने आपके न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन का सम प्रेजेंट है। व्हेनेवर वी शो एन एलिमेंट, जैसे कभी भी आपको एलिमेंट शो करना है तो आपने कई बार देखा होगा 6C12, जो नीचे का डिजिट है ये रिप्रेजेंट करता है एटॉमिक नंबर या प्रोटॉन या इलेक्ट्रॉन को, अगर ये न्यूट्रल है। ऊपर वाली डिजिट शो करती है न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन को। 12 - 6 क्या बचेगा? 6। तो न्यूट्रॉन का नंबर क्या है? 6 है। अगला टर्म है आपका आइसोटॉप, ये सब 9th में पढ़ा हुआ है आपने। एटम ऑफ सेम एलिमेंट विच कैरी same atomic number and different mass number are called isotope. Similarly, isobar है, atoms of different element carry different atomic number, same mass number, इसको बोलते हैं आइसोबार। ये चीज देखिए आपने, आइसोटोप। atoms of different element carry same number of neutron। ऐसे एलिमेंट या ऐसे एटम विच होल्ड सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, कैसे पता लगेगा? 14 - 6 कितना न्यूट्रॉन हुआ? 8। 15 - 7 कितना न्यूट्रॉन हुआ? 8। 16 - 8 कितना न्यूट्रॉन हुआ? 8। तो ऐसी स्पीशीज विच होल्ड सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन आर कॉल्ड आइसोटोन। 11th में अगर आपसे पूछेगा आइसोटोन पूछेगा। एक और चीज ध्यान रखिए, एटॉमिक नंबर सेम है आइसोटॉप का, इसीलिए आइसोटॉप शो सेम केमिकल प्रॉपर्टीज। एटॉमिक नंबर डिफरेंट है यहां दोनों, दे शो डिफरेंट केमिकल प्रॉपर्टीज। ये एक और चीज पूछ सकता है कि केमिकल प्रॉपर्टीज के टर्म में आइसोटॉप और आइसोबार में क्या डिफरेंस है।
या आइसोटॉप या आइसोटोन में क्या डिफरेंस है? इन सबका केमिकल प्रॉपर्टी सेम है बिकॉज 6 एटॉमिक नंबर है और एटॉमिक नंबर टोटली डिपेंड्स ऑन इलेक्ट्रॉन एंड व्हेनेवर अ केमिकल रिएक्शन टेक प्लेस इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट इन अ केमिकल रिएक्शन। क्योंकि अगर आप 6 का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन लिखोगे तो क्या लिखोगे? 6 को 2 4 पढ़ा हुआ है ना आपने के एलिमेंट, यहाँ भी 2 4 आएगा। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन सेम होने की वजह से ये जो आइसोटॉप्स हैं इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज सेम होती है। एटॉमिक नंबर अलग अलग होने की वजह से आइसोबार और आइसोटोन इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज अलग अलग होती है। क्लियर है? अभी तक जो आपने पढ़ा ऑलरेडी 9 10 में आप पढ़ चुके हैं। यहां से आपके 11th का टॉपिक स्टार्ट होगा, डेवलपमेंट ऑफ बोर्स मॉडल ऑफ एटम। स्टार्ट करने से पहले एक न्यूमेरिकल देखते हैं, बढ़ते हैं आगे। एक स्टैंडर्ड न्यूमेरिकल देखिए। एन एलिमेंट हैज मास नंबर 81, किसी एलिमेंट का मास नंबर 81 है। इट कंटेन्स 31.7% मोर न्यूट्रॉन देन प्रोटॉन। एलिमेंट के पास क्या है? न्यूट्रॉन का नंबर प्रोटॉन से 31.7% ज्यादा है। फाइंड आउट एटॉमिक नंबर एंड सिंबल ऑफ एलिमेंट। तो देखिए मास नंबर मेंशन है 81, सपोज करिए प्रोटॉन का नंबर x है, तो न्यूट्रॉन का नंबर क्या होगा? 31.7% ऑफ x प्लस x। ये क्यों लगाया मैंने? क्योंकि जो प्रोटॉन का नंबर है, न्यूट्रॉन का नंबर है, वो प्रोटॉन के नंबर से 31.7% ज्यादा है। तो न्यूट्रॉन की वैल्यू क्या होगी? x प्लस 31.7% ऑफ x। सॉल्व करोगे, न्यूट्रॉन इक्वल 31.7 x अपॉन 100 प्लस x। फॉर्मूला पढ़ा हुआ है आपने मास नंबर का। मास नंबर इक्वल न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन। मास नंबर आपको मेंशन है 81, ये आपने लिखा न्यूट्रॉन का नंबर, ये लिखा आपने प्रोटॉन का नंबर। व्हेन वी सॉल्व x का वैल्यू यू विल फाइंड द वैल्यू ऑफ 35। आपको मिलेगा वैल्यू 35। 35 क्या है? प्रोटॉन का नंबर है x, और प्रोटॉन हम कहाँ लिखते हैं? एट द प्लेस ऑफ एटॉमिक नंबर। तो ये जो प्रोटॉन का नंबर आया है आप इसी को क्या बोलोगे? एटॉमिक नंबर। एलिमेंट E और ऊपर आप लगाओगे 81। तो ये सिंबल है एलिमेंट का। अब 35 किसका सिंबल होता है? 35 सिंबल होता है ब्रोमीन का। ये तो ओवरऑल सिंबल क्या बनेगा? 35Br81। ये न्यूमेरिकल डिफरेंट स्कूल्स के पीटीज में, हाफ ईयरली में, एनुअल एग्जाम में आया हुआ है, इसलिए मैंने आपको स्टैंडर्ड न्यूमेरिकल लिया है, वो नॉर्मल न्यूमेरिकल नहीं लिया मैंने। आपको एन का वैल्यू और पी का वैल्यू निकालना है। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। देखिए ये जान लें, ये जो टॉपिक है यहाँ से आपका क्लास 11 की केमिस्ट्री स्टार्ट होती है। अभी जो भी पढ़ाया मैंने आपको, जो भी प्रीवियस लेक्चर्स में 2 में और आज जो पढ़ाया मैंने अभी तक, ये सब आपके 9th और 10th की नॉलेज को मैंने 11 से कोरिलेट कराया, ताकि आपको चीज़ें टफ न लगे, आप उस चीज़ों को समझ पाएँ। ये देखिए, ये है डेवलपमेंट ऑफ बोर्स मॉडल ऑफ एटम। बोर मॉडल ऑफ एटम पूरा डिटेल में मेंशन है आपको इस चैप्टर में। बोर मॉडल ऑफ एटम जैसा 9th में आपने पढ़ा हुआ है, 10th में थोड़ा बहुत देखा होगा, उस लेवल से कम 1000 लेवल अप है। बोर मॉडल ऑफ एटम समझने से पहले आपको ये पॉइंट्स क्लियर होने चाहिए। मतलब ये थ्योरी हमें पढ़नी है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन वेव थ्योरी। ये थ्योरी इलेक्ट्रॉन के वेव नेचर को शो करती है। प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी, पार्टिकल थ्योरी, ये थ्योरी बताती है इलेक्ट्रॉन का नेचर पार्टिकल के जैसा होता है। ऊपर वाला थ्योरी बोल रहा है इलेक्ट्रॉन का नेचर वेव के जैसा है। ये थ्योरी बोलता है इलेक्ट्रॉन का नेचर पार्टिकल के जैसा है। डी ब्रॉगली बोलता है इलेक्ट्रॉन का नेचर वेव के जैसा भी है और पार्टिकल के जैसा भी है। इसलिए इस थ्योरी को बोलते हैं अल्टरनेटिवली डुअल बिहेवियर ऑफ मैटर। मैटर यहाँ वर्ड यूज हुआ है आपके पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉन के लिए। उसके बाद आप पढ़ोगे एटॉमिक स्पेक्ट्रम। जब भी हम किसी एटम की स्टडी करते हैं डीप कोर से, अंदर से एटम कैसा दिखता है, तो सुपर कंप्यूटर की हेल्प से हम एटम का एक्सरे स्टडी करते हैं। मतलब जैसे इंसान की बॉडी का एक्सरे हम देखते हैं, आपकी बॉडी में जैसे पूरी बोन्स का पूरा स्ट्रक्चर है और हम देखते हैं फ्रैक्चर होने पर कि बोन कहाँ से फ्रैक्चर हुई है। सिमिलरली अगर आपको एटम को अंदर से पूरा स्टडी करना है तो आपको उसका स्पेक्ट्रम ड्रॉ करना पड़ेगा।
स्पेक्ट्रम मीन्स किसी पर्टिकुलर एटम का इंटरनल फोटोग्राफ, उसको देखकर ही हम पहचानते हैं ये एटम कौन सा है, सोडियम है, हाइड्रोजन है, हीलियम है, नियॉन है, क्रिप्टन है, क्या है। तो ये सारी चीजें पढ़ने के बाद आपको समझ में आएगा बोर्स मॉडल ऑफ एटम। इसको ध्यान से देख लो, लिंक बनाना है हमें कि हमने क्यों ये थ्योरी पढ़ी, वेव थ्योरी, हमने पार्टिकल थ्योरी क्यों पढ़ी, ये क्यों पढ़ा, तब जाकर आपको चैप्टर कोरिलेट होगा एक दूसरे से। ये नहीं कि टॉपिक को पढ़ते चले गए और कुछ क्लियर ही नहीं है, उसको ज्वाइन ही नहीं कर पा रहे प्रीवियस टॉपिक से। तो ये टॉपिक देख लो एक बार और वन बाय वन लूंगा मैं। आज हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन या वेव थ्योरी। देखिए, फर्स्ट थ्योरी आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, EMR और वेव थ्योरी। क्लियर है? ये थ्योरी आपका मेंशन करा है मैक्सवेल ने। मैक्सवेल बोलता है दुनिया में कोई भी चार्ज्ड पार्टिकल, एनी चार्ज्ड पार्टिकल, ये जो वर्ड बोल रहा है वो स्पेशली बोल रहा है इलेक्ट्रॉन्स के लिए, केमिस्ट्री के टर्म में, फिजिक्स के टर्म की बात नहीं कर रहा हूँ। तो एनी चार्ज पार्टिकल व्हेन ट्रेवल एंड ड्यू टू इट्स ट्रेवलिंग at the perpendicular direction, magnetic field and electrical field form. These radiations are called EMR. मतलब कोई सा भी ऐसा रेडिएशन जिसके ट्रेवल करने पर 90 डिग्री एंगल पर आपके मैग्नेटिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होते हैं, दे all are called electromagnetic radiations. एग्जाम्पल है एक्स-रेज, लाइट रेज, रेडियो वेव्स, रेडियो मतलब रेडियो की जो आवाज आती है आपके एफएम वगैरह की, इंफ्रारेड रेज, गामा रेज, अल्ट्रावायलेट रेज, ये सारे की सारी रेज EMR की कैटेगरीज में आती हैं। व्हाट आर दी प्रॉपर्टीज ऑफ EMR? EMR की नंबर 1 प्रॉपर्टी है व्हेन EMR ट्रेवल इट फॉर्म मैग्नेटिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक फील्ड एट 90 डिग्री एंगल। प्रॉपर्टी नंबर 2, EMR ट्रेवल with the speed of light 3.2 into 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड। प्रॉपर्टी नंबर 3, EMR does not require any medium for propagation, मतलब EMR को चलने के लिए किसी भी मीडियम का रिक्वायरमेंट नहीं होता है। एंड प्रॉपर्टी नंबर 4, EMR शो रिफ्रैक्शन, रिफ्लेक्शन एंड अदर ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज। दुनिया में कोई भी रेज, कोई भी वेव या कोई भी चार्ज पार्टिकल, बिकॉज कोई भी वेव जो होगा वो छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बना हुआ है, जैसे लाइट किससे बना हुआ है, फोटोन से मिलकर बना हुआ है। तो दुनिया का कोई भी वेव जो इन प्रॉपर्टीज को शो करेगा उन सबको हम बोलते हैं EMR, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। व्हेन मैक्सवेल स्टडी अबाउट द इलेक्ट्रॉन, तो मैक्सवेल ने देखा जब इलेक्ट्रॉन चलता है तो उसके चलने की वजह से ये सारी की सारी प्रॉपर्टीज इलेक्ट्रॉन भी फॉलो करता है। जब इलेक्ट्रॉन वेव के फॉर्म में चलता है, देखिए जब इलेक्ट्रॉन मूव करेगा तो ये सारी प्रॉपर्टीज इलेक्ट्रॉन का वेव भी फॉलो करेगा। इसलिए इलेक्ट्रॉन के नेचर को ये थ्योरी बोलती है वेव नेचर। मतलब शॉर्ट एंड स्वीट बोलूं मैं, इस थ्योरी के अकॉर्डिंग इलेक्ट्रॉन का नेचर वेव के जैसा है, लेकिन इस थ्योरी के भी कुछ ड्रॉबैक है। बढ़ते हैं आगे। इस थ्योरी के भी कुछ ड्रॉबैक्स हैं, ड्रॉबैक्स हम अगली क्लास में देखेंगे। जो आज पढ़ाया है EMR वगैरह, स्पेशली EMR, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वीडियो ढंग से देखें। कोई डाउट हो आप ग्रुप में मैसेज करें, मैं क्लियर करूँगा आपके डाउट्स। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।